हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, हमने पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू किए थे जिनमें हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको पहले क्वेश्चन देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके पहले क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो जितना इम्पोर्टेंट हमारा वो टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके क्वेश्चन करना। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपकी, उतना अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके आपको दो फायदे मिलते हैं। एक तो आपका जो है आपको ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्वेश्चन के आंसर आपको कितने पता है। दूसरा, अगर हम उनके सभी ऑप्शन जितने भी दिए हैं उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन भी आराम से हो भी जाता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को और देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा है भारत के नियोलिथिक स्त्रीकरण की तिथि लगभग क्या थी। इसमें यहाँ बात हुई है भारत के संदर्भ में जो नवपाषाण काल है उसके बारे में पूछा है कि वो कब से माना जाता है। ऑप्शन दिए हैं 8000 BC, 6000 BC, 7000 BC या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 7000। यहाँ भारत की बात हुई है इसलिए 7000 ईस्वी पूर्व है। अगर वर्ल्ड की बात होती, क्योंकि दुनिया में तो नवपाषाण काल लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, लेकिन भारत में जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो केवल 7000 ईस्वी पूर्व के ही मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांभर प्रदेश के लवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग कब की है। तो सांभर प्रदेश ही राजस्थान में है। पूछा है कि यहाँ के सांभर झील भी है ना, तो वहाँ पे जो कृषि योग्य बने थे तो उसकी अवधि पूछी है कब की है। ऑप्शन है 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व, 6900 से 5900 ईस्वी पूर्व, 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व और 10000 से 9000 ईस्वी पूर्व के। इसका सही आंसर है 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के समय ही ये प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पौधे लगाए जाते थे और कृषि कार्य भी होने लगा था। नेक्स्ट है, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे। ऑप्शन दिए हैं बुर्जहोम, चिरांद, अलाहाबाद और मेहरगढ़। तो इनमें से किन किन जगहों पर नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण जो हड्डियों के उपकरण है वो मिले हैं इसके लिए, तो बुर्जहोम और चिरांद इन दोनों जगह से ही मिले हैं। तो ऑप्शन क्या होगा सही, 1 और 2 अर्थात सी। बुर्जहोम कहाँ पर है, कश्मीर में। चिरांद कहाँ है, ये बिहार में है। इन दोनों जगहों से, और इसके अलावा कश्मीर की ही एक जगह है कुपकराल, यहाँ से भी हड्डियों के उपकरण जो है वो मिले हैं। इसके अलावा बुर्जहोम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए बुर्जहोम, इसी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी, वो की थी डी टेरा ने। इसके खोजकर्ता थे डी टेरा और पीटरसन। केवल एक ही नाम नहीं, दोनों याद रखने हैं, डी टेरा और पीटरसन। यहाँ से क्या मिला है, बुर्जहोम जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है, यहाँ से मिले हैं गर्तावास। गर्तावास अर्थात जो गड्ढे में बने घर होते थे, गड्ढों में बने घरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ से मिला है जो सब यहाँ पर दफनाए जाते थे उसके साथ पालतू जानवर, इनका कुत्ता के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। ये अपने जो ये सब दफनाते थे उसके साथ अपने पालतू जानवर को भी दफनाते थे। इसके अलावा अगर हम मेहरगढ़ की बात करें तो ये कहाँ का स्थल है, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, जहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है चारकोलिथिक अर्थशास्त्र था। चारकोलिथिक अर्थशास्त्र के बारे में पूछा है कि किस पर आधारित था। चारकोलिथिक से क्या मतलब है, अर्थात जो संस्कृति थी ताम्र पाषाणिक, तो जो ये ताम्र पाषाणिक थी इसके बारे में पूछा है। ताम्र अर्थात तांबा और पाषाणिक अर्थात पत्थर। तो जिस संस्कृति में तांबा और पत्थर दोनों के उपकरण मिलते हो उसे ताम्र पाषाणिक या फिर चारकोलिथिक कहा गया है। और ये किस पर आधारित थे, ऑप्शन दिए हैं ग्रामीण, खानाबदोश या पशुचारण अवस्था, अनिर्धारित या फिर नगरीय। इसका सही आंसर है ग्रामीण।
इनकी जो संस्कृति, इनका जो अर्थशास्त्र था वो ग्रामीण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है। देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है डोलमेंस, इसका इस शब्द का तात्पर्य पूछा है क्या है। ऑप्शन दिए हैं, हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं, या फिर गड़े हुए मूर्ते पर निर्मित समाधियां। तो इसका सही आंसर है गड़े हुए मूर्तों पर निर्मित समाधियां। देखिए डोलमेंस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पत्थर की मेज, पत्थर की मेज। ये जो शब्द अपनाया जाता था उसके चारों ओर, जैसे कि यहाँ कोई शब्द अपनाया गया है, उसके चारों ओर पत्थर खड़े करते थे और चारों दिशाओं में, और एक संदूकनुमा संरचना जो बनती थी उसे ही कहा गया है डोलमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित कथन ए, न्योलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। जो नवपाषाण काल के लोग थे वो पहाड़ी प्रदेशों से दूर रहने लगे थे। न्योलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो देखिए जब नवपाषाण काल आया तो इस समय सभ्यता विकसित हो चुकी थी। पशुपालन मध्यकाल से ही स्टार्ट हो चुका था, मध्यपाषाण काल से ही, लेकिन पशुपालन, कृषि कार्य, सभ्यता, इन सबका विकास हो चुका था। तो ये ऑप्शन तो सही है, इसलिए पहाड़ी प्रदेशों से दूर रहने लगे थे। लेकिन ये जो यहाँ दिया है इसका रीजन दिया है, न्योलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। ये गलत है, क्योंकि ये पूरी तरह से निर्भर नहीं थे। इस समय नवपाषाण काल के आते आते पत्थर से बने उपकरणों पर इनकी निर्भरता कम होने लगी थी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर, आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था। ऑप्शन दिए हैं, चक्र का निर्माण, पशुओं को पालना, व्यवस्थित जीवन निर्वाह और आग को तैयार करना। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुओं को पालना। क्यों, क्योंकि पशुओं का पालन कब से शुरू हो चुका था, मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल से ही पशुपालन का कार्य शुरू हो चुका था। और बाकी जो चाक का निर्माण है, व्यवस्थित जीवन रहना और आग की खोज, ये सब कार्य कब हुए थे, ये हुए थे नवपाषाण काल में। तो इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं, होमोनिड, पिथेकैंथ्रोपस, सिनांथ्रोपस और एनांथ्रोपस। सही आंसर है होमोनिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। तो वो कौन सा नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से राख के टीले मिले हैं। ऑप्शन दिए हैं, गुपकराल, सैन्यूर, पलवाय और चिरांद। इसका सही आंसर है पलवाय। कहाँ पर है ये जगह, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा देखिए जो राख के टीले मिले हैं वो दक्षिण भारत से मिले हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे स्थल ऐसे मिले हैं जहाँ से राख के टीले मिले हैं। और कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश का ये पलवाय हो गया, एक मिला है उतनूर, ये भी आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा पिकली हल मिला है, पिकली हल, ब्रह्मगिरी, मौस्की, ये सभी कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं कर्नाटक से। और ये गुपकराल, ये तो पता ही है आपको, कश्मीर में है, और चिरांद बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो वे नवपाषाणिक स्थल बताने हैं कौन से हैं जो इनसे चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है, कोल्डी हवा, उतनूर, मेहरगढ़ और महागढ़। इसका सही आंसर है कोल्डीवा और मेहरगढ़, अर्थात ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कोल्डीवा ये कहाँ पर स्थित है, ये हमने आपको बताया था, कोल्डीवा, मेहरगढ़, ये दोनों जगह
बेलन घाटी में स्थित है। यूपी के जो बेलन घाटी है वहां पर स्थित है, प्रयागराज के प्रतापगढ़ जिले में। और मेहरगढ़ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और उतनूर तो हमने अभी बताया आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। किसके प्राचीन साक्ष्यों की बात हुई है? मध्य प्रदेश में दो जगह है, एक आदम, मध्य प्रदेश की जगह तो आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर। इनसे किसके साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन दिए हैं चमकदार प्रस्तर उपकरण के, चाक से बनी पोट्री के, पालतू जानवरों के, या फिर जुते हुए खेतों के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पालतू जानवरों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और पालतू जानवरों के जो साक्ष्य है ये कब से मिलने शुरू हो जाते हैं? ये मध्य पाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। बिल्कुल सही, कल ही बताया था। कब चुने गए थे? 1871 में। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाया नहीं, ये गलत है। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ये भी सही है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहर के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया, ये कथन गलत दिया है, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो देखिए 1871 में चुन लिए गए थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, जबकि जो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत में वायसराय बनकर कब आए थे? 1899 से 1905 तक वे भारत में वायसराय बनकर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। देखिए स्टेटमेंट यहाँ दिया है कि जो पुरातात्विक सामग्री है वो इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ये किसने कहा है? जॉन मार्शल, विंसेंट स्मिथ, डी.आर. भंडारकर, या फिर राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, राहुल सांकृत्यायन, जो कि एक प्रमुख साहित्यकार थे, इन्होंने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, या फिर ताम्र पाषाण युग। इसका सही आंसर है मध्य पाषाण युग। देखिए जो मध्य पाषाण युग है इसके विषय में जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले 1867 में सीएल कार्लाइल, इन्होंने ही सबसे पहले विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणिक जो उपकरण थे वो खोजे थे, अर्थात मध्य पाषाण काल के जो लघु उपकरण थे सीएल कार्लाइल ने 1867 में विंध्य क्षेत्र से खोजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिए हैं ऑस्ट्रेलिया की मुंगो झील, बोर्नियो की निया गुफा, इजराइल में गपजे का कपाल, मोरक्को में डर एस सुल्तान। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बोर्नियो की निया गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो भारत में सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन दिए हैं लोहा, सोना, तांबा और चांदी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, तांबा। तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था और इसके साक्ष्य लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के हैं। 5000 ईस्वी पूर्व तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। और तांबा जो है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता था? वो राजस्थान के खेतड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? ऑप्शन दिए हैं लोथल और कालीबंगा, बुरझोम और रंगपुर, रूपर और रंगपुर, कालीबंगन और सुरकोटदा। सही आंसर क्या है इसका? बुरझोम और रंगपुर। देखिए ये इसके अलावा जो
गड्ढे खोदने के साक्ष्य गर्तावास के साक्ष्य और कहां से मिले हैं? गुप्त कराल से। गुप्त कराल से भी गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं और मर्द भांड, हड्डी के औजार, शव के साथ जो पालतू जानवर है उन्हें दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगर हम बात करें लोथल की, लोथल कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है, एक बंदरगाह था। और कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारत के एक उपक्रम परंपरा से नहीं जुड़ा? ऑप्शन दिए हैं मोस्टेरियन, एचोलियन, ओल्डोवान और ग्रोसियन। इसका सही आंसर है ग्रोसियन। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी और होसंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेलन घाटी। क्यों? क्योंकि बेलन घाटी से बहुत सारी साइट्स मिली है, इसीलिए भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक इसे कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हस्तस्पर्शों का प्रकार नहीं है? देखिए क्वेश्चन एग्जाम में गलत पूछा गया था, बाद में इसे पार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो ये जो उपकरण दिए हैं ये पूछा है किस संस्कृति से संबंधित है। नवपाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग और चित्रित धूसर भांड संस्कृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नवपाषाण युग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।